एक औरत ने अपने दस्ताने उतारे तो सिर्फ 3 उंगलियां दिखी। फिर उसने जूते उतारे और सिर्फ एक अंगूठा था। हैरानी की बात थी। फिर उसने सिर से नकली बाल हटाए और एक डरावना इंसान बन गई। उसने हॉल में बाकी औरतों को भी ऐसा करने को कहा। वो मंच पर गई और मुंह खोला। उसमें दर्जनों दांत चमके। ये चुड़ैलें थीं जो अपने असली चेहरे दिखा रही थीं। वो हॉल में इकट्ठा हुई और दुनिया के सारे बच्चों को खत्म करने की योजना बनाई। चुड़ैलें बच्चों की गंध से नफरत करती थीं क्योंकि बच्चों की मासूम गंध उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। वो सब मिलकर एक भयानक प्लान बनाती है दुनिया से सभी बच्चों को खत्म कर देने का। बड़ी चुड़ैल जो ग्रैंड हाई विच थी एक जादुई पोटियन बनाती है। ये दवा इतनी खतरनाक थी कि अगर खाने में एक बूंद भी डाल दी जाए तो बच्चा चूहा बन जाता। फिर चुड़ैलें उन चूहों को आसानी से खा सकती थीं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मंच के ठीक नीचे लकड़ी की तख्तियों के पीछे एक छोटा लड़का छिपा हुआ था। वो वहाँ अपने पालतू चूहे को बाहों में छिपाए बैठा सब कुछ देख और सुन रहा था। तख्तियों के गैप से उसने देखा कि एक चुड़ैल अपने सिर से कीड़े निकालकर आराम से खा रही थी। लड़का बुरी तरह डर गया और सांस रोक कर बैठा रहा, लेकिन उसकी गंध को छिपा नहीं सका। बड़ी चुड़ैल ने नाक सूंघी और उसकी नाक अचानक बहुत बड़ी हो गई। वो गंध का पीछा करती हुई मंच के नीचे आई। उसने पूरा मंच उलट पुलट कर टुकड़े टुकड़े कर डाला, लेकिन लड़का वहाँ नहीं था। वो पास की एक हवा की नली में छिप चुका था। चुड़ैल गंध का पीछा करती उड़कर नली तक पहुंची। तभी बाहर से एक और लड़का जो थोड़ा मोटा था दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। वो छोटे लड़के को बचाने आया था। जैसे ही वो अंदर आया चुड़ैल फिर से सामान्य औरत बन गई और हाथ में चॉकलेट पकड़ ली ताकि लड़कों को लुभा सके। मोटा लड़का बोला, ये तो बहुत कम है। चुड़ैल ने जादू से एक चॉकलेट को 6 कर दिया। मोटे ने खा ली लेकिन और मांगा। चुड़ैल ने और 6 बनाई ताकि टाइम पास हो जाए और दवा का असर हो। ठीक 10 सेकंड बाद दवा ने काम करना शुरू कर दिया। मोटे लड़के के कान से धुआं निकलने लगा। उसका पिछवाड़ा जलने लगा। वो चीखता हुआ आसमान में उड़ गया और सिर्फ उसके कपड़े धुआं छोड़ते हुए नीचे गिरे। वो चूहा बन चुका था लेकिन उसे पता नहीं था। तभी चुड़ैलों की ऊंची एड़ियों वाली जूतियों ने उसे कुचल दिया। हवा की नली में छिपा छोटा लड़का ये सब देखकर और डर गया और भागने लगा। उसका पालतू चूहा नली से निकला, उसकी पूंछ पकड़ी और उसे सुरक्षित जगह ले गया। लेकिन बड़ी चुड़ैल ने उन्हें देख लिया। उसने छोटे लड़के को नली से खींच लिया और उसे भी चूहा बनाना चाहा। उसने अंगूर की सोडा निकाली और लड़के के कान में 3 बूंदें डाल दी। लड़के का सिर बैंगनी धुएं से भर गया। मुंह नाक से हिचकियां निकलने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। वो छोटा होता गया और आखिर में उसकी पूंछ उग आई। वो भी चूहा बन गया। सिर्फ उसके कपड़े धुआं छोड़ते हुए जमीन पर गिरे। लड़का जो अब चूहा बन चुका था रेंगते हुए बाहर निकला और जैसे ही उसने खुद को देखा तो डर से कांप गया। वो छोटा सा भूरा चूहा बन गया था, 4 टांगों वाला। डरा हुआ चूहा अपनी छोटी छोटी टांगों से जोर जोर से भागने लगा, लेकिन बड़ी चुड़ैल ने उसकी पूंछ पकड़ ली और हंसते हुए बोली, अब तू भी मेरे शाम के नाश्ते में शामिल हो जाएगा। छोटे चूहे ने दर्द से चीख मारी और मदद के लिए दूसरे चूहों को पुकारा। तभी उसका पालतू सफेद चूहा तेजी से दौड़ा और चुड़ैल के हाथ पर जोर से काट लिया। चुड़ैल दर्द से चीख उठी और गलती से अपना जादुई छड़ी खुद पर ही गिरा दी, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा घायल हुई। फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। उसका कटा हुआ हाथ जादू से फिर से बढ़ने लगा और नली के अंदर घुसकर चूहों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। छोटे चूहे ने पीछे मुड़कर देखा तो मोटा चूहा जो पहले वाला मोटा लड़का था पीछे रह गया था। उसने चिल्लाकर कहा, भाई चारों टांगों से भागो। तेज तीनों चूहे पूरी जान लगाकर भागे। चुड़ैल का विशाल हाथ उनके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वो बमुश्किल बचते हुए नली के आखिरी सिरे तक पहुंच गए। वहाँ एक बड़ा सा पंखा घूम रहा था जो हवा बाहर निकालता था। छोटे चूहे ने